महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। और बाल कांड में वर्तमान समय में 49वें सर्ग का स्वाध्याय चल रहा है। पिछले दिनों बताया गया था कि इंद्र के संबंध में बताया गया था कि इंद्र को शाप दे दिए कौन? गौतम ऋषि। और शाप देने से क्या हुआ? उनके अंडकोश गिर गए। और जब अंडकोश गिर गए तो सभी देवताओं से इंद्र ने प्रार्थना की कि ये काम तो मैं तुम्हारे लिए ही किया था। ये जो मैंने गलत काम किया तो किस लिए किया? तुम्हारे लिए किया। क्योंकि कपिल यदि गौतम यदि तपस्या करके बड़ा बन जाते तो स्वर्ग का राज वही ले लेते, तो मैं फिर राजा कैसे बनता? तो अपने लिए किया कि देवताओं के लिए किया? अपने लिए किया ना। और अब मेरा अंडकोश गिर गया है तो इसका उपाय तुम लोग करो, कहीं से अंडकोश लगाओ। तो सभी देवता कहाँ चले गए? पितृदेवता के पास। कहाँ गए? और पितृदेवता से कहा कि आपके पास एक भेड़ा है। क्या है? और उस भेड़ा का अंडकोश निकालिए और इंद्र को लगा दीजिए। और ऐसा ही देवताओं ने किया। पितृदेवता क्या किए? तो भेड़ा के अंडकोश को निकाल के किसको लगा दिया? उखाड़ के लिखा है, उसको उखाड़ लिया और इंद्र को लगा दिया। तो भेड़ा का अंडकोश फिट होगा क्या आदमी के अंडकोश में? हैं? और उसमें भी देवता के अंडकोश में, बताओ। तो इस प्रकार से जैसे एक कहानी है ना कि शंकर भगवान आए तो देखा कि मेरे घर के पास एक लड़का खड़ा है लाठी लेकर के, वो घर में जाना चाहे तो जाने नहीं दिया, तो मारपीट हुआ दोनों में। अंत में क्या किया? तो उसका सिर काट दिया। और सिर काट दिया तब घर में गए तो उनकी पत्नी बहुत रोने लगी कि मेरे बेटे को आप क्यों काट दिए, जल्दी उसको जिंदा कीजिए। और शंकर जी वहाँ जो पड़ा हुआ था उसका सिर उसको नहीं लगाया, जंगल में गया और जंगल से एक हाथी का सिर काट के लाया और फिर उसके ऊपर लगाया। वही बात यहाँ भी है। अरे भैया, जब अंडकोश गिरा था वहीं तो क्या करना चाहिए था? उसी अंडकोश को उसमें फिट कर देना चाहिए था। देवता तो ये करते, बहादुरी इसमें थी, सो नहीं किया। और वो अंडकोश कहाँ गया इसका कोई पता नहीं है, इंद्र जी का अंडकोश। अब क्या किया? तो गया भेड़ा का अंडकोश ला करके और उसमें फिट किया। तो ये वैसा ही नहीं हो गया जैसे आदमी के सिर में हाथी का सिर लगा दिया, उसी का नाम गणेश हो गया। उसी को लोग क्या कहते हैं जी? ऐसे ही यहाँ भी है कि आदमी जो इंद्र के मने अंडकोश के स्थान पर भेड़ा का अंडकोश फिट कर दिया। तो ये सब बातें कपोल कल्पित बातें हैं, इसमें कोई भी बातें ठीक नहीं है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि ये कोई घटना नहीं घटी थी। अहल्या के साथ कोई इंद्र गलत व्यवहार नहीं किया था, गौतम किसी को शाप नहीं दिया था। और ये गलत बातें हैं, लोग गलत बातों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि रात का नाम अहल्या है। क्या कहा? रात का नाम अहल्या है, सूर्य का नाम इंद्र है और चंद्रमा का नाम गौतम है। और रात में गौतम चंद्रमा और अहल्या रात साथ साथ रहता है ना जी। रात और चंद्रमा साथ साथ है ना, तो इसीलिए कहते हैं कि गौतम और अहल्या पति पत्नी है। चंद्रमा रूपी गौतम और रात रूपी अहल्या साथ साथ रहते हैं तो पति पत्नी हो गया। और सूर्य क्या करता है जी? सूर्य रूपी इंद्र उस रात के श्रृंगार को हर लेता है।
इंद्र रूपी सूर्य रात के श्रृंगार को क्या कर लेता है? हर लेता है। तो इसीलिए कहते हैं कि इंद्र ने अहल्या के साथ जार कर्म किया, उसके श्रृंगार को नष्ट कर दिया। तो उस कहानी को जो शतपथ ब्राह्मण में है उसको गौतम ऋषि और अहल्या उनकी जो पत्नी थी उनके साथ जोड़ दिया, जो शतानंद जैसे महाविद्वान की माँ थी। ऐसे लोगों को बदनाम करने के लिए वाम मार्गियों ने किसी ज़माने में इस कथा को इस प्रकार से इसमें फिट कर दिया। अब आगे कहते हैं, रघुनंदन उसी समय से महात्मा गौतम के तपस्या जनित प्रभाव से इंद्र को भेड़ों के अंडकोश धारण करने पड़े। तदा गच्छ महातेज आश्रमं पुण्यकर्मणः तारयेनां महाभागा महल्यां देवरूपिणीं। महातेजस्वी श्री राम, अब तुम पुण्यकर्मा महर्षि गौतम के इस आश्रम पर चलो और इन देव रूपिणी महाभागा अहल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मणः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य आश्रमं प्रविवेशः। विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उन महर्षि को आगे करके उस आश्रम में प्रवेश किया। ददर्श च महाभागं तपसा द्योति तप्रभान लोकैरपि समागम्य दुर्निरीक्ष्यां सुरासुरे। वहाँ जाकर उन्होंने देखा महासौभाग्यशालिनी अहल्या अपनी तपस्या से दीप्यमान हो रही हैं। देखिए क्या देखा भगवान राम ने कि महासौभाग्यशालिनी अहल्या अपनी तपस्या से दीप्यमान हो रही हैं, तपस्या कर रही हैं। वो इस लोक के मनुष्य तथा संपूर्ण देवता और असुर भी वहां आकर उन्हें देख नहीं सकते थे, माने ऐसे रह रही थी कि कोई भी उसे देख नहीं सकता था। प्रयत्नान् निर्मितां यधात्रा दिव्यांग माया मयीमिव धूमेनाभिपरीतांगिं दीप्तामग्निशिखामिव सतुषारावृतां साभ्रम पूर्णचंद्र प्रभाविव मध्यम भसु दुराधर्षं दीप्तं सूर्य प्रभामिव। उनका स्वरूप दिव्य था। विधाता ने बड़े प्रयत्न से उनके अंगों का निर्माण किया था, माने बहुत सुंदरी थी वो। वे मायामयी सी प्रतीत होती थी, धूम से घिरी हुई प्रज्वलित अग्निशिखा सी जान पड़ती थी, ओले और बादलों से ढकी हुई पूर्ण चंद्रमा की प्रभा सी दिखाई देती थी तथा जल के भीतर उद्भासित होने वाली सूर्य की दुर्धर्ष प्रभा के समान दृष्टिगोचर होती थी। माने उनका वर्णन किया गया है कि अहल्या बहुत ही सुंदर थी। सा ही गौतम वाक्येन दुर्निरीक्ष्या बभूवः त्रयाणामपि लोकानां यावद् रामस्य दर्शनं सा पश्यांतमुपागम्य तेषां दर्शनमागता। गौतम के शापवश श्री रामचंद्र जी का दर्शन होने से पहले तीनों लोकों के किसी भी प्राणी के लिए उनका दर्शन होना कठिन था। श्री राम का दर्शन मिल जाने से जब उनके शाप का अंत हो गया तब वे उन सबको दिखाई देने लगी। राघवौ तु तदा तस्याः पादौ जगृहीतुर्मुदा स्मरन्ति गौतम वचः प्रतिजग्राह साहितौ पाद्यमर्घ्यं तथातिथ्यं चकार सुसमाहिता प्रतिजग्राह काकुत्स्थु विधि दृष्टिन कर्मणा। उस समय श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। देखो तुलसी रामायण में लिखा है या किसी पुराण में लिखा है कि वो पत्थर हो गई थी और भगवान राम अपना चरण लगाए उस पत्थर में तो वो महिला बन गई, ऐसा लिखा है। लेकिन इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि जब भगवान राम गए तो दीप्यमान तप करती हुई अहल्या को देखा और अहल्या के दोनों पैर का स्पर्श किया अपने दोनों हाथ से, दोनों भाई। उस समय श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। राम ने स्पर्श किया किनके चरण का? अहल्या के चरण का। लक्ष्मण ने स्पर्श किया अहल्या के चरण का। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहल्या ने बड़ी सावधानी के साथ उन दोनों भाइयों को आदरणीय अतिथि के रूप में अपनाया
और पाद्य अर्घ्य आदि अर्पित करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। श्री रामचंद्र जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार अहल्या का वह आतिथ्य ग्रहण किया। लिखा है कि राम जी ने, लक्ष्मण जी ने उनका पैर छुए और अहल्या ने इन लोगों का पानी आदि दे करके सत्कार किया, ऐसा लिखा हुआ है। पुष्पवृष्टिर महत्यासीत् देवदुन्दुभि निःशुस्वनैः गंधर्वाप्सरसांचैव महानासीत् समुत्सवः। उस समय देवताओं की दुन्दुभि बज उठी, साथ ही आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। गंधर्वों और अप्सराओं द्वारा महान उत्सव मनाया जाने लगा। साधु साध्विते देवास्ता महल्यां पूजयन् तपोबल विशुद्धांगीं गौतमस्य वसानुगाम। महर्षि गौतम के अधीन रहने वाली अहल्या अपनी तपः शक्ति से विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुई। यह देख संपूर्ण देवता उन्हें साधुवाद देते हुए उनकी भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे। गौतमोपि महातेजा अहल्या सहित सुखी राम संपूज्य विधिवत तपस्तेपे महातपा। महातेजस्वी महातपस्वी गौतम भी अहल्या को अपने साथ पाकर सुखी हो गए। उन्होंने श्री राम की विधिवत पूजा करके तपस्या आरंभ की। रामोपि परमां पूजां गौतमस्य महामुनि सकाशाद विधिवत प्राप्य जगाम मिथिलां तथा। महामुनि गौतम की ओर से विधि पूर्वक उत्तम पूजा आदर सत्कार पाकर श्री राम भी मुनिवर विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी को चले गए। अब देखो, इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि वहाँ गौतम जी नहीं थे, ये तो गौतम जी भी वहीं थे, अहल्या भी वहीं थी, तपस्या कर रहे थे और इनको देख करके इनका आदर सम्मान किया, ये उनका पैर छुए, इस प्रकार से लिखा हुआ है। और इसी को लोग अपने हिसाब से गलत कथा बना करके लोगों को बताते रहते हैं। तो हमको आपको विशेष रूप से समझना चाहिए कि किसी समय भगवान राम ने किसी पत्थर में पैर नहीं लगाया और कोई पत्थर महिला नहीं बनी थी। ये सब गलत बातें प्रचार हो रही हैं, हमको इस प्रकार से जानना समझना चाहिए। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण की कथा को यहीं विराम देते हैं। ओम।